मनोज काका जी वो कह रहे हैं तेवर में बात नहीं कही, पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी तो भाई दोनों पक्षों को समझाना था। और उन्होंने वास्तव में जो बयान दिया है उसमें इस बात का जिक्र है कि एक होली आती है, साल में 52 जुमा आता है, लेकिन उसके आगे ये कहते हैं कि अगर आप होली के रंग को झेल पाए तो बाहर निकले, वरना आराम से घर में आप मना ले अपना त्योहार। क्योंकि अब क्या करें, शुक्रवार के दिन ही दोनों कार्यक्रम पड़ रहे हैं। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो फिर समाजवादी पार्टी अपने तेवर क्यों अधिकारियों को दिखा रही है कि जब हमारी सरकार आएगी तो जेल में होंगे आप लोग? क्या गलत बोला उन्होंने? के शर्मा जी पूछ रहे हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी कोई तेवर नहीं दिखा रही है। समाजवादी पार्टी वही बात कह रही है जो संविधान सम्मत है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को अभी कल ही न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक टिप्पणी आई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को इटावा के मामले में इसलिए घसीटा है, जो बात विक्रम सिंह जी कह रहे थे, संविधान सम्मत बात आज वो कह रहे थे कि उसने घसीटा है कि आप किसी भी पक्ष को या किसी भी आरोपी को आप जाति नहीं पूछ सकते हो। और एक सीओ भारतीय जनता पार्टी का विमर्श इतना गिर गया कि अब भारतीय जनता पार्टी का चारण चंपना करने वाले प्रवक्ता अब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नहीं, एक सीओ का बचाव कर रहे हैं। उस सीओ का बचाव कर रहे हैं जिसका भाई स्वयं का नेता है, उसकी प्रॉपर्टियों में तमाम तरह के, उसका भाई 2-2 बार का भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख है, उसके राजनीतिक संबंध है। तो जब आपका विमर्श इस तरह, एक तरफ हमारे देश का न्यायालय ये कहे कि आप किसी को भी, पुलिस का, प्रशासन का ये काम नहीं है कि जाति और किसी का लिखा हुआ है कि सीओ का भाई नेता नहीं हो सकता है, वो निष्पक्षता के आधार। अब आपके खानदान में कौन क्या कर रहा है मनोज काका जी, किसको पता? क्या कर रही? मुझे लगता है कि खानदान में कौन क्या कर रहा है या किसका कौन नेता है, इससे लेना देना है क्या सीओ के बयान का? मनोज काका जी, मुझे नहीं लगता है पैनल में किसी को पता होगा कि आपके भाई या आपकी बहन क्या करते हैं और उसको उखाड़ कर लाने की जरूरत क्या है। यहाँ पर बयान को लेकर चर्चा कर रहे हैं ना, अब पूरे खानदान को लपेट लीजिए। एक लोग पुलिस है तो दूसरा नेता नहीं बन सकता है, कहाँ लिखा है ये? आपको आप नहीं, मैं ये कहां कह रहा हूं कि नहीं बन सकता, बिल्कुल बनाइए, लेकिन उसके राजनीतिक एक सीओ को बचाने के लिए जिसने बिल्कुल गैर संवैधानिक और अलोकतांत्रिक और उसने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, बिल्कुल, ये कौन कहे कि हमारे धर्म की क्या मान्यताएं हैं, आपके धर्म की क्या मान्यताएं हैं, ये कौन तय करेगा? एक सीओ तय करेगा। एक सीओ, यही धर्मनिरपेक्षता है, हमारे संविधान की यही मान्यता है। देश संविधान से चल रहा है, कुरान से और गीता से थोड़ी चल रहा है, भगवत गीता से थोड़ी चल रहा है, कुरान से थोड़ी चल रहा है, बाइबल से थोड़ी चल रहा है। और हम सब, आप सभी के धर्मों की मान्यताएं तब सुरक्षित रह पाएंगी जब जो हमारे संविधान की मान्यता है पंथ निरपेक्षता की, वो सुरक्षित रहेगी। वही बात तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, खतरे में पड़ गई पंथ निरपेक्षता, संविधान को मानने वाले हैं वो कह रहे हैं। उनका कौन सा बयान है जिसमें पंथ निरपेक्षता खतरे में पड़ गई? मनुस्मृति जलाने, फिर पहुंच गए मनुस्मृति पर। उसने बिल्कुल धार्मिक और उन्मादी बयान देता, लगातार वो सीओ देता है। और उसको जब सर्वोच्च न्यायालय की, मैं एक बात बता रहा हूँ, अदालत की टिप्पणी है, कहिए तो मैं पढ़ के सुना दूं आपको, कहिए तो मैं पढ़ के सुना दूं आपको। ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खींचा है। देखिए, शराब तस्करी की जाति पूछने पर कोर्ट ने डीजीपी से मांगा जवाब। ये देखिए, ये छपा है जनसत्ता में। कोई इस तरह की बात हम समाजवादी लोग थोड़ी करते। नहीं, सीओ ने कौन सा बयान गैर जिम्मेदाराना दिया जिसके बाद आप भड़क रहे हैं? मैं आ रही हूँ के शर्मा जी, उनसे जवाब ले लेती हूँ, फिर आ रही हूँ आपके पास। हाँ, नहीं, मैं आप किसी अफसर को ये हक नहीं है कि वो हिंदू के धर्म की मान्यताएं क्या है, मुस्लिम के धर्म की मान्यताएं क्या है, ईसाई धर्म की मान्यताएं क्या है, जैन धर्म की मान्यताएं क्या है। वो कोई धार्मिक व्यक्ति थोड़ा है, वो कोई धर्म के कोई संत थोड़ी है। आपका काम है कि कानून, पुलिस वाले अपने तरीके से समझाते हैं, की हत्या हो गई, सबके समझाने का तरीका अलग होता है, हम सब लोग जानते हैं। लोग भय में जी रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेट में भी लोगों को समझाने का अपना तरीका होता है। अराजक तत्वों को वो समझा रहे हैं, उनका अपना तरीका है, उनका वो अपना तरीका है। तो क्या आप इस तरह के, क्या चित्रा जी आप धार्मिक उन्मादी बयानों को इस तरीके का समर्थन कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ है, उसी को आप बता रहे हैं यही सही तरीका है? मैं तो नहीं मानता। ना हम सभी डेथ की तो बात ही नहीं है, यहाँ पर तो जुमा और होली की बात हो रही है। ठीक है, मैं तो यहाँ सवाल पूछने बैठी हूँ ना, पक्ष तो आपको लेना है, मेरा सवाल पूछने का अधिकार है, मैं वही पूछ रही हूँ। के शर्मा जी आप जवाब दीजिए, वारिस पठान जी, अब विजेश अवस्थी जी, उसके बाद में आ रही हूँ। आपके सवाल पूछ रहे, हाँ, देखिए मैं बिल्कुल बोलता हूं। अब इनको थोड़ा बंद हम पूरा सम्मान करते हैं, जब हम लोग जेल भेजने वाले थोड़े हैं सवाल पूछ देने पे। आप इनको थोड़ा शांत करें, आप शांत कराइए, बोलिए।
देखिए, जब लोगों के पास तर्क नहीं रहते, कुछ नहीं रहते, तो वो व्यक्तिगत जो है आरोप लगाते हैं, व्यक्तिगत बातें करते हैं, जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने किया, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। उनके कुकर में मैं आपको बता देता हूँ, अभी बड़ा सेकुलर गा रहे थे कि बड़े धर्मनिरपेक्ष थे। मैं ये 2013 का एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, अमर उजाला। ये रमज़ान के महीने पर इसकी हेडलाइन है, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा वहाँ बिजली भी ज़्यादा। इस हेडलाइन से चलती है, और यहाँ पर अमर उजाला का रिपोर्ट क्या कहता है कि पावर कॉर्पोरेशन ने मुस्लिम बहुल जिलों के लिए 20 से 24 घंटे विद्युत आपूर्ति देने का आदेश दिया। भारतीय जनता पार्टी अब अभी इसको बंद कराए। चित्रा जी, मैंने बीच में नहीं बोला, आप इसको बंद कराओ, आप इसको बंद कराओ। ठीक है, नहीं बोलेंगे वो, नहीं बोलेंगे वो। और नहीं, एक सेकंड, दोनों लोगों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, अपनी अपनी बारी में। मनोज काका जी, मैं आपको बस एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी, उसके बाद मैं के शर्मा जी के पास जाऊंगी। देखिए, जब आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार थी 12 से 17 तक, मैंने खुद रिपोर्टिंग की थी, और आपके बिजली मंत्री के गांव में जाकर मैंने एबीपी न्यूज के लिए रिपोर्टिंग की थी, जिसमें मैंने ये पाया था कि जो हिंदुओं का गांव है वहां पर बिजली नहीं थी, और जो मुसलमानों का गांव है वहां पर बिजली थी, क्योंकि आपके जो बिजली मंत्री हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं, आपके उस समय के जो बिजली मंत्री थे वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते थे। मनोज काका जी, मैंने रिपोर्टिंग की है, मुझे आज भी उन्होंने जिक्र किया तो मुझे अपनी उस रिपोर्ट का ध्यान आ गया, और मैंने ये सवाल भी अखिलेश जी से पूछा था। मैंने ये सवाल पूछा था अखिलेश जी से। कब करेंगी कि 8 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने कितने थर्मल पावर प्लांट बनवाए? जरा ये रिपोर्टिंग करिए कि योगी आदित्यनाथ जी ने 8 साल में उत्तर प्रदेश में कितने थर्मल पावर प्लांट बनवाए? जरा ये रिपोर्टिंग करिए। आज भी उत्तर प्रदेश को जो के शर्मा जी ने इस बात का जिक्र किया, इस वजह से मुझे अपनी वो रिपोर्ट याद आ गई जो आधी रात को 12 बजे जाकर मैंने गांव में की थी नेताजी के। एनीवे, उस पर नहीं जाते हुए के शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए, 2 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आपको किसी ने आप देखें, इस ऑर्डर में इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा है कि रमजान के मुकद्दस महीने में आपूर्ति 20 से 24 घंटे जारी रहेगी। पश्चिमांचल पावर कॉर्पोरेशन के गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली जिलों में इस श्रेणी में शामिल किया है। प्रदेश में 39 जिले इस श्रेणी में रखे गए। अब बताइए, आप यदि रमजान होगा तो आप ये कहेंगे कि 24 घंटे बिजली मिले, लेकिन उसी में नवरात्र होगा तो आप हिंदुओं के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। अभी एक तेलंगाना का ऑर्डर, इनके जो परम प्रिय मित्र हैं गठबंधन के, ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री का ऑर्डर बताना। इसमें कहा जा रहा है कि मुसलमानों को चाहे पहले छुट्टी मिल जाएगी, 4 बजे वो ऑफिस छोड़ सकते हैं। नंबर 1, नमाज, जिस जुमे का नमाज है उस दिन 12 बजे से 2 बजे तक वो बाहर रह सकते हैं, ड्यूटी में न रहें, 4 बजे ऑफिस छोड़ दें। नवरात्र के व्रत हिंदुओं के होते हैं, जिसमें कि अधिकारी से लेकर सब निराजल व्रत करते हैं। हाँ। आप उन 9 दिनों के व्रत के लिए आप हिंदुओं का नहीं सोचेंगे, आप उनको देंगे। ये क्या है चित्रा जी? हाँ। ये तुष्टीकरण नहीं है। तो आप भी तो खाली हिंदू की बात करते हैं ना। आप केवल देश में मुसलमान हैं, मुसलमानों की बात कीजिए, तब तो बराबरी पर आएगा ना मामला। और दूसरी बात बताता हूँ, आप भी तो हिंदू करते रहते हैं। अगर देश संविधान से चल रहा है और उसको संविधान के हिसाब से ही चलना है, तो दोनों पक्षों की बात करनी होगी। चित्रा जी, मुझे एक बात बताइए। हाँ, नहीं, मैं दोनों पक्ष में पूछ रहा हूँ। चित्रा जी बताइए, हमारा एक ऐसा ऑर्डर दिखाइए जिसमें कहा गया हो कि मुसलमानों को, हिंदुओं को यह मिलेगा और मुसलमानों को नहीं मिलेगा। बात करते आप इसको बंद कराइए ना। चलिए जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। वारिस पठान जी, अब ब्रिजेश अवस्थी जी की एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई, अपनी बात जल्दी से के शर्मा जी। अब हो गए हम बहुत तेलंगाना और इधर उधर नहीं जाएंगे, यूपी पर ही रहते हैं ना, सीओ के बयान पर ही रहते हैं, इधर उधर जाएंगे तो मुद्दे से भटक जाएंगे। मैं यूपी में ही रह रहा हूँ, मैं यूपी में ही रहके भारतीय जनता पार्टी से जानना चाह रहा हूँ कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, इसको बंद कराइए ना, आप इसको बंद कराइए। चित्रा जी, कैसे कोई बोलेगा? आप अपनी अपनी बारी में, आप कैसे लोगों को अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में। ठीक है मनोज काका जी, अपनी अपनी बारी, आपको ऑडियो डाउन, मनोज काका जी अपनी अपनी बारी में प्लीज। ये तरीका नहीं हो सकता है, आप उनके बीच में लगातार बोलेंगे तो कैसे चलेगा? मेरा समय बर्बाद कर। हाँ, नहीं करेंगे, बोलिए। नहीं, आप इनको, हाँ ये करें। मैं इतना कह रहा हूं कि देखिए, इसमें कहां पर ये कहा है सीओ ने कि हिंदू धर्म में ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं, मुसलमानों की ऐसी ऐसी मान्यताएं, कुछ कहा है? ये केवल झूठ और एक प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है, और ये पुलिस विभाग का काम है। नहीं होगा यदि ये इस तरह के आदेश नहीं वो करेंगे, या इस तरह से बैठ के नहीं समझाएंगे, या बातें नहीं कहेंगे, तो वो संभल जहां आप पुलिस, विक्रम जी से ही मैं कहना चाहता हूं कि आप इस सिंह संभल के दंगे के समय आप क्या कर रहे थे कि इस संभल में एक कुछ मोहल्ले ऐसे थे जिसमें घुस नहीं सकते थे आप। पुलिस को, किसी अधिकारी को जाना है तो पुलिस की पलटन लेके चलनी पड़ती है। वहां पर इतनी बड़ी जो है आतंक है,
उस जगह पर उस आतंक को तोड़ा गया है। आज वहां लोग शांति से बैठे हैं। और मैंने फिर कहा कि वो हिंदू मुसलमान दंगा नहीं, वो मुस्लिमों ने जो है पुलिस पे हमला किया। और डीजीपी साहब, आप बड़े सीनियर हैं, बड़े अनुभवी हैं, आपके भी कार्यकाल में 616 दंगे हुए हैं, और उस दंगों में कैसे हुए हैं उसका इतिहास जरूर बताइएगा आज जनता को। ठीक है, 2007 से लेकर जब तक आप ठीक है रहे, सर। अब मेरे पास मुझे एक लग रहा है कि रिपोर्ट आज मैं अब देख रहा था, उतने 11 डिटेल में नहीं जाएंगे सर, मेरे पास वक्त इतना ज्यादा नहीं है, बाकी दो लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।